बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मौजूदा कोरोना की सूरत हाल में औरंगजेब सोहरवर्दी आपके सामने। इतनी ज्यादा वीडियोस, इतनी ज्यादा पोस्ट्स आ रही हैं। ज्यादातर लोग चूंकि घरों पे हैं, मसरूफियत कम है, इसलिए वीडियोस बनाना ज्यादा आसान है, बात करना ज्यादा आसान है। मैं भी बहुत दिनों से सोच रहा था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी क्योंकि इतनी ज्यादा वीडियोस, इतनी ज्यादा चीजें आ रही हैं। तो मैंने कहा ये थोड़ा सा जरा मामला कम हो ले, फिर मैं बात करूंगा। बात का आगाज मैं करूंगा आपसे। सबसे पहले तो आप सबके लिए और पूरे मुल्क के लिए और दुनिया के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला माफ करे और इस सूरत हाल से हमें बचाए, हमें निजात दे। दूसरी बात यह है कि मैं पहले भी ये बात कर चुका हूं कि हमें इस सिचुएशन में जाती तौर पे भी बहुत ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है। आजकल सोशल डिस्टेंसिंग की एक टर्म जो है बहुत मशहूर हुई है, लेकिन डर के एहतियात करने में और अक्लमंदी करके एहतियात करने में बहुत फर्क है। हमें एहतियात जरूर करनी है, लेकिन डर के नहीं, क्योंकि डरने से हम ओवर डूइंग कर जाते हैं। डरने से हमारे नफ्सियाती तौर पे उसमें नेगेटिवली इन्वॉल्व होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। डरने से हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर होता है। लिहाजा एहतियात जरूर करनी चाहिए हमें कि हमें आइसोलेशन में रहना है, हमें सफाई का ख्याल रखना है, हमें अपनी सिम्टम्स का ख्याल रखना है, चेक करना है, लेकिन अक्लमंदी से, डर और खौफ के जरिए नहीं। दूसरी बात, अभी इस सिचुएशन का जो इकोनॉमिक इंपैक्ट है, जो सोशल इंपैक्ट है, वो बहुत ही गहरा है। इकोनॉमिक इंपैक्ट में देख लीजिए, आपको खबरें मिल रही हैं कि बहुत सारी फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, बहुत सारे लोग बेरोजगार हो रहे हैं। लेकिन ये सारी की सारी चीजों के साथ साथ हम एक और चीज भी देख रहे हैं, और वो ये है कि नफ्सियाती अमराज बहुत ज्यादा तशवीशनाक हद तक बढ़ना शुरू हो गए। उसकी बहुत सारी रीजंस हैं, लेकिन एक रीजन ये है कि बहुत ज्यादा नेगेटिविटी, बहुत ज्यादा नेगेटिव खबरों की भी भरमार है, जिसको सुन के ब्रेन कंडीशन हो जाता है और फिर उसी बेबसी की हालत में नेगेटिवली रिस्पॉन्ड करता है। इसी के साथ जुड़ी हुई एक और बात यह है कि जब तक हम इस सूरत हाल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम बेहतरी की तरफ नहीं जा पाएंगे कि अब ये हो चुका। वी हैव टू एक्सेप्ट दैट, और इसको एक्सेप्ट करके हमें पॉजिटिवली आगे चलना है और अपनी जाती जिंदगी जो इस वक्त बहुत महदूद हो चुकी है, उसमें भी हमें मोनोटोनस एक्टिविटीज नहीं लेके आनी, उसमें हमें कलरफुल एक्टिविटीज रखनी है, अपने माइंड को फ्रेश रखना है। और उसके साथ साथ जो लोग जॉब कर रहे हैं, उस जॉब में कैसे इनोवेशन की जा सकती है, उस जॉब में किस तरीके से अच्छा परफॉर्म किया जा सकता है, और खास तौर पे उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो कोई अपनी नया कारोबार, नया आइडिया जनरेट करके मार्केट में आना चाह रहे हैं। इस वक्त इस पूरी सूरत हाल में हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें इससे निजात दे। हमें एहतियात भी करनी चाहिए, लेकिन साथ साथ हमें टाइम निकाल के पूरी प्लानिंग करनी चाहिए कि इस वक्त हम क्या चीज कर सकते हैं ऐसी सोसाइटी के लिए जो कि मददगार साबित हो, सोसाइटी में हम बहुत ज्यादा अच्छा कंट्रीब्यूट भी कर सकें, और आइंदा उस आइडिया को कमर्शलाइज करके हम बहुत सारी बिजनेस एक्टिविटीज भी जनरेट कर सकें। लिहाजा इस पूरे टाइम को एक गनीमत समझते हुए अपनी स्पिरिचुअल लाइफ, एथिकल लाइफ, अपनी सोशल लाइफ, अपनी पर्सनल लाइफ और अपनी प्रोफेशनल लाइफ को हमें बहुत ज्यादा बेहतर बनाना चाहिए। जो इंडिविजुअल और जो कौम, जो मुल्क ये करने में कामयाब हो गए, उनकी जीत है। वो इंशाअल्लाह ताला अपने पांव पे भी खड़े होंगे और आगे भी बेहतर अंदाज में चल सकेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।